बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 9 कॉनिक्स पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। हमने पिछले एक लेक्चर में पढ़ी थी स्टूडेंट्स। ट्रांसफॉर्मेशन की दो टाइप्स हमने पढ़ी थी। एक में ट्रांसलेशन जो है जिसमें ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, दूसरी हमने पढ़ी स्टूडेंट्स जिसमें हम ओरिजिन नहीं सिर्फ एक्सिस को शिफ्ट करते हैं, मतलब रोटेट करते हैं एक्सिस को। अब अगर आपके पास एक ही प्रॉब्लम में न्यू ओरिजिन और न्यू एक्सिस दोनों हो, मीन्स आप ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं एक एक्स वाई प्लेन से दूसरे में, फिर उस एक्स वाई प्लेन से दूसरे एक्स वाई प्लेन में आप रोटेशन कर रहे हों, तो आपको एट द सेम टाइम नए एक्सिस भी मिलेंगे और नया ओरिजिन भी मिलेगा। तो देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वहाँ से ट्रांसलेशन की गई है ओ प्राइम तक, जो नया ओरिजिन है इस कैपिटल एक्स कैपिटल वाई वाले और कोऑर्डिनेट सिस्टम का। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर मुझे लिखनी हो एक्स वाई की कोऑर्डिनेट सिस्टम तो वो होगा कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच और y इज इक्वल टू वाई प्लस के, क्योंकि यहाँ जो o प्राइम है उसके कोऑर्डिनेट हैं h के। और उसके बाद स्टूडेंट्स ओरिजिन को ना चेंज करते हुए अगर हम उसी एक्स वाई प्लेन में अपने उसको चेंज कर दें, रोटेट कर दें, तो हमारे पास नए कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है। तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मतलब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसमें कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो रोटेशन की जाती है उनके इक्वेशंस हम पिछले लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं, जो कि ये दो बनेंगे, मतलब एक्स वाई से एक्स प्राइम वाई प्राइम वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो स्टूडेंट्स इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर लेने से हमारे पास इस ओरिजिनल एक्स वाई सिस्टम से वो थर्ड वाले एक्स वाई सिस्टम में नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करने की इक्वेशन बनेगी। दैट इज़ कि अगर मैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो x इज़ इक्वल टू एच शुरू में लिख लेता हूं ताकि फिर ये लिखने में आसानी हो। ये आएगा आपके पास x प्राइम कॉज ऑफ थीटा माइनस y प्राइम साइन ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस x प्राइम साइन ऑफ थीटा प्लस y प्राइम कॉज ऑफ थीटा। ये स्टूडेंट्स आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पर ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन भी हो। तो हम बीच वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम को नहीं देख रहे, इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स प्लस वहीं पे जो रोटेशन हुई तो वहीं से हमें न्यू ओरिजिन और न्यू एक्सिस मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वहाँ पर आपके पास ट्रांसलेशन का न्यू ओरिजिन गिवन होगा और साथ ही साथ रोटेशन का एंगल भी गिवन होगा। वो वैल्यूज़ इसमें पुट करके हम इजीली अपने ओरिजिनल सिस्टम से नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रांसफॉर्म टू द न्यू एक्सिस इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ कॉनिक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 थ्रू 1 2। मीन्स के आपके इस कोनिक को ओरिजिनल एक्स वाई एक्सिस से हम न्यू एक्स वाई एक्सिस में चेंज करेंगे, जहाँ पर आपके पास पहले तो ओरिजिन को 1 2 पे शिफ्ट किया गया है और फिर उस पर 30 डिग्री की इंक्लिनेशन का रोटेशन इंक्लाइंड रोटेशन भी हुई है। तो इसको देखते हैं स्टूडेंट्स, यही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यहाँ यूज़ होंगे। लिखते हैं द गिवन कोनिक इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर पहले है x इज इक्वल टू एच प्लस एक्स प्राइम कॉज ऑफ थीटा प्लस माइनस वाई प्राइम साइन ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर एच के की भी वैल्यू, पहले y की भी लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू
k plus x prime sin theta plus y prime cos of theta. Here hk is equal to 1 to और एक्स वाई एक्सिस में आपके पास थीटा जो गिवन है वो है 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करेंगे। x इज इक्वल टू h की वैल्यू है 1 प्लस एक्स प्राइम कॉज ऑफ थीटा मतलब कॉज ऑफ 30 डिग्री माइनस वाई प्राइम साइन ऑफ 30 डिग्री और यहाँ y इज इक्वल टू k है 2 प्लस एक्स प्राइम साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस y प्राइम कॉज ऑफ 30 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास रेडिकल 3/2 इंटू एक्स प्राइम और साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू वाई प्राइम। दूसरी आपके पास बनेगी y इज इक्वल टू 2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू एक्स प्राइम प्लस रेडिकल 3/2 इंटू वाई प्राइम ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू। पुटिंग इन वैल्यूज इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 1 बिकम्स वैल्यूज पुट करने से क्या होगा कि 1 प्लस रेडिकल 3/2 एक्स प्राइम माइनस 1/2 वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस या माइनस प्लस 2 प्लस 1/2 एक्स प्राइम प्लस रेडिकल 3/2 वाई प्राइम माइनस प्लस 8 इंटू 1 प्लस रेडिकल 3/2 एक्स प्राइम माइनस 1/2 वाई प्राइम। नेक्स्ट आएगी वैल्यू -4 इंटू 2 प्लस 1/2 एक्स प्राइम प्लस रेडिकल 3/2 वाई प्राइम वहाँ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों पर ओपन होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए आपके पास क्या बनेगा यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा 3/4 एक्स प्राइम का स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर ये वाई प्राइम का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद 2ab में ये दो आएंगे तो 2 कैंसिल होगा रेडिकल 3x प्राइम 2bc 2 कैंसिल होगा तो माइनस रेडिकल 3/2 एक्स प्राइम वाई प्राइम माइनस 2ca उसमें ये दो होंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा आएगा माइनस 2ca तो ये होगा y प्राइम। तो ये इनकी एक्सपेंशन हुई। सिमिलरली इसको एक्सपेंड करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/4 एक्स प्राइम उसके बाद रेडिकल 3/2 का स्क्वायर है तो 3/4 वाई प्राइम का स्क्वायर ये भी स्क्वायर आता है। उसके बाद 2ab ये दो होंगे 2 कैंसिल होगा तो 2x प्राइम 2bc ये दो होंगे 2 कैंसिल होगा और आएगा प्लस रेडिकल 3/2 एक्स प्राइम वाई प्राइम। नेक्स्ट 2ca ये दो मल्टीप्लाई होंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा रेडिकल 3 वाई प्राइम एक 2 साथ है तो वो आ जाएगा 2 रेडिकल 3 स्टूडेंट्स। उसके बाद इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस 8 प्लस 4 रेडिकल 3x प्राइम कैंसिलेशन होगी -4
वाई प्राइम माइनस 4 × 2 = 8 माइनस 2 x प्राइम माइनस 2 रेडिकल 3 y प्राइम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स कुछ वैल्यूज़ यहाँ कैंसिल होंगी, कुछ जो है एक्स वाई की टर्म से कैंसिल हो रही है। उसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे। पहले तो कांस्टेंट को ऐड करते हैं, 1 + 4 + 8 -8 से कैंसिल होगा +5, तो ये आएगा आपके पास। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बनती है हाइपरबोला की इक्वेशन, जिसे सिंप्लीफाई करने के बाद आपके हाइपरबोला नहीं सॉरी कोनिक की इक्वेशन बनती है आपके पास। ये कोई भी कोनिक हो सकता है, लेकिन हमने क्या किया कि पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम से नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसे चेंज किया। कल के लेक्चर के जैसा ही है, सिर्फ ये कि आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं वो थोड़ी सी चेंज हैं, तो उनमें वैल्यू पुट करने का तरीका वही है और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, लेकिन लास्ट में आपके पास आंसर इसी तरीके का आता है, एक कोनिक की शेप का ही आता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है to find the angle through which the axis to be rotated about origin so that the product term xy is removed from the transformed equation। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कोनिक की इक्वेशन है ax² + 2hxy + by²। इसको ट्रांसफॉर्म करना है ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब रोटेट करके ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना है जहाँ पर आपके पास उस कोनिक के इक्वेशन में से एक्स वाई की टर्म जो है वो ओमिट हो जाए। तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि अपनी एक्स वाई की जो है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो रोटेशन के लिए हमने डिराइव की थी उन्हें इसमें पुट करेंगे। उसके बाद जो एक्स वाई वाली टर्म है उसे उसका कोएफिशिएंट 0 के बराबर रखकर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिस पर हम रोटेट करें तो एक्स वाई वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो देखें स्टूडेंट्स, इसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे और ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 2 और ये है 3। पुट एक्स वाई फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 in 1। तो स्टूडेंट्स a इंटू एक्स cos थीटा y sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2h x cos थीटा माइनस y sin थीटा मल्टीप्लाई बाय x sin थीटा प्लस y cos थीटा प्लस b² इंटू x cos थीटा x sin थीटा प्लस y cos थीटा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम इक्वेशन में जब ये वैल्यू पुट करें तो देखें क्या बनेगा आपके पास। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें और इसमें से पहले तो एक्स वाई की टर्म्स को इकट्ठा कर लें, उनको कंबाइन करें। a इंटू x² cos² थीटा प्लस y² sin² थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा इंटू एक्स वाई, ये आपके पास बनेंगे। उसके बाद प्लस 2h, अब यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो x² sin थीटा cos थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से ये आया। उसके बाद एक्स वाई cos² थीटा, इसे मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स वाई sin² थीटा, और उसके बाद माइनस वाई इंटू माइनस वाई माइनस y² sin थीटा cos थीटा, ये आपके पास बनेंगी वैल्यूज़। लास्ट इसका स्क्वायर फाइंड करना है
तो प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक्स वाई, ये आपके पास वैल्यू बनेगी इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी लेंथी इक्वेशन है, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। ए को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए कॉस थीटा साइन थीटा एक्स वाई। उसके बाद h मल्टीप्लाई होगा इन चारों टर्म से, प्लस 2h एक्स स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2h एक्स वाई कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 2h एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा और फिर माइनस 2h वाई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये बचेगा स्टूडेंट्स। लास्ट में है प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2b स्क्वायर एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास फॉर्म बन गई। अब इसमें जो एक्स वाई वाली टर्म्स हैं उन्हें हम इकट्ठा करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को शुरू में लिखेंगे और वाई स्क्वायर की टर्म्स को आखिर में। तो स्टूडेंट्स, ए कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरी एक्स स्क्वायर की टर्म है प्लस 2h साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और थर्ड है प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स बनते हैं। वाई स्क्वायर के एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स जो हैं वो बनेंगे आपके पास ए वाई स्क्वायर साइन, नहीं सॉरी ये नहीं, 2a साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपके पास प्लस 2h कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2h एक्स वाई माइनस 2h साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद है लास्ट एक्स वाई की टर्म ये रही प्लस 2b स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स बनते हैं। और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स में आएगा ए वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म हो गई। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपके पास माइनस 2h साइन थीटा कॉस थीटा, और लास्ट टर्म होगी ये प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसके कोएफिशिएंट्स हैं वाई स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास देखें एक्स वाई के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो ये बनते हैं। टू ट्रांसफॉर्म द एक्सप्रेशन ax square plus 2h xy plus by square into ax square plus by square, मतलब कि xy टर्म को एलिमिनेट करने के लिए या ख़त्म करने के लिए द टर्म xy must be
ज़ीरो, और टर्म एक्स वाई ज़ीरो तब होगी जब उसका कोएफिशिएंट ज़ीरो होगा, दैट इज़ के 2a साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2h कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2h साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2b साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो ज़ीरो के। तो स्टूडेंट्स अब इन सब में से हमने फाइंड करनी है वैल्यू साइन थीटा, और इन सब में से हमने स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड करनी है थीटा की। तो देखें इन दो टर्म्स को यही लिखते हैं, तो ये क्या बनेगी आपके पास, ये आएगी स्टूडेंट्स, देखें a इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये टर्म बनेगी b इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जबकि ये दो वैल्यूज़ इनमें से h कॉमन आएगा, तो अगर आप h कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें स्टूडेंट्स ये क्या बनेगी आपके पास वैल्यू, इनमें आपके पास वैल्यू बनती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू मैं मिस कर गया था, यहाँ माइनस का साइन आएगा। तो देखें लॉन्ग कैलकुलेशन में एक साइन से क्वेश्चन गलत हो सकता है माइनस, और यहाँ माइनस आएगा, तो इसे मैंने करेक्ट कर दिया है। अब देखें स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आएगी, ये आपके पास साइन 2 थीटा के बराबर होता है, तो माइनस a इंटू साइन 2 थीटा प्लस b इंटू साइन 2 थीटा, डबल एंगल फार्मूला है, ये बनेगा माइनस 2h, और ये फार्मूला है कॉस 2 थीटा का। तो स्टूडेंट्स अब ये दोनों क्या बनेंगे, साइन 2 थीटा कॉमन लें तो ये वैल्यूज़ बनती हैं b माइनस a, यहाँ है माइनस 2h कॉस 2 थीटा। हमें टेंजेंट थीटा बनाना है, तो एंगल फाइंड करने के लिए टेंजेंट इन्वर्स यूज़ करते हैं, तो कॉस 2 थीटा यहाँ आके डिवाइड होगा, और ये बनेगा माइनस 2h b माइनस a। अगर मैं ऊपर का माइनस ख़त्म कर दूं तो ये a माइनस b बन जाएगा, और यहाँ बनेगा टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2h अपॉन a माइनस b। तो 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2h अपॉन a माइनस b, और थीटा इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2h a माइनस b। तो देखिए स्टूडेंट्स ये वो एंगल है जिस पर अगर आप रोटेशन करो अपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की, तो इस इक्वेशन में या इस कोनिक में से एक्स वाई की टर्म जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी, और ये आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की फॉर्म रह जाएगी। क्योंकि आप देखते हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास जितनी भी कोनिक सेक्शंस की इक्वेशंस आपने पढ़ी हैं, चाहे वो एलिप्स की हो, हाइपरबोला की हो, सर्कल की हो, अक्सर में आपके पास इवन पैराबोला में आपके पास एक्स वाई की टर्म नहीं होती। तो इसलिए अगर आप ट्रांसफॉर्म करते हो अपने एक्स वाई प्लेन को, उस कोनिक को इन चारों में से किसी कोनिक सेक्शन की शेप देने के लिए, तो वो एंगल आपको यहाँ से मिलेगा जिस एंगल पर आप अपने एक्स वाई प्लेन को रोटेट करेंगे, जिससे आपकी जो कोनिक की शेप है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी सर्कल, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला में से किसी एक में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और थीटा फाइंड करने का तरीका भी काफ़ी आसान सा है कि अगर आपको सेकेंड डिग्री इक्वेशन गिवन है कोनिक की, मतलब a स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, तो इसमें से इससे कंपेयर करके आप a b और h की वैल्यू फाइंड करें, उसे इस पे पुट कर दें, तो आपको आपका वो एंगल मिल जाएगा जिस पर आपने इसे ट्रांसफॉर्म करना है। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स इससे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, फाइंड द एंगल थ्रू विच द एक्सिस बी रोटेटेड अबाउट ऑरिजिन सो दैट द प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई इज रिमूव फ्रॉम द इक्वेशन, जिसकी अभी हमने डेरिवेशन की कि ये आपके पास
एक इक्वेशन है, इसमें से हम एक्स वाई की टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हम इसे किस एक्सिस पर रोटेट करें अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जिससे इस एक्सप्रेशन में से एक्स वाई की टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। उसके लिए लिखेंगे द रिक्वायर्ड angle of rotation of axis is theta is equal to 1/2 tangent inverse 2h upon a minus b. The given equation is थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2 रेडिकल 3xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन है, इसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर। हेयर a is equal to 3, b is equal to 1 and 2h is equal to minus 2 रेडिकल 3, तो h आपके पास बनेगा माइनस रेडिकल 3। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ हम अपने इस इक्वेशन में पुट करेंगे थीटा की वैल्यू के लिए। तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2h है, तो 2h की वैल्यू पुट होगी माइनस 2 रेडिकल 3 अपॉन a माइनस बी दैट इज 3 माइनस 1। तो ये बनेगी आपके पास थीटा इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स माइनस 2 रेडिकल 3 अपॉन 2। तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स माइनस रेडिकल 3। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट की वैल्यू रेडिकल 3 बनती है आपके पास 30 डिग्री पर, लेकिन माइनस 30 डिग्री जो ये बनेगी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास जो एंगल बनेगा वो है थीटा इज इक्वल टू 1/2। वैसे टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास 2 आएंगी। अगर आप माइनस रेडिकल 3 की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से तो माइनस 60 डिग्री आ सकती है, लेकिन आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को 180 डिग्री से माइनस करें, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री आपके पास हो तो क्या बनता है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। इट मीन्स कि 60 डिग्री पर रेडिकल 3 आंसर आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री पर आपके पास भी यही आंसर आएगा, तो ये आंसर बनता है 120 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास बनेगा 60 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स तरीका होता है फाइंड करने का। वैसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो वो आपको माइनस 60 डिग्री देगा। माइनस 60 डिग्री का मतलब होगा कि आपकी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है, लेकिन आप इसे 180 से माइनस करें तो आपके पास आंसर आता, 180 में ऐड करें तो आपके पास आंसर आता है 120 डिग्री। इसलिए जब आपके पास टेंजेंट के अंदर वैल्यू माइनस में हो तो आप उस वैल्यू को 180 में ऐड करें, माइनस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे तो आपके पास 120 का आंसर आएगा और थीटा बन जाएगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब अगर मैं अपने एक्स वाई प्लेन को 60 डिग्री रोटेट कर दूं तो इस इक्वेशन में से एक्स वाई की टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू रह जाएगी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, पीछे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। जो आज हमने डेरिवेशंस पढ़ी उन्हें भी अच्छे से पढ़ें और इस चैप्टर के जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करें और साथ में आप इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए उन्हें भी ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर आपको कॉनिक 1 और कॉनिक 2 के तमाम कंसेप्ट समझ में आए होंगे तो उन क्वेश्चंस में आपको कोई इशू नहीं होगा। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।